दोस्तों, इस वीडियो में मैं जंगल के सबसे विशाल और सबसे भारी भरकम जानवर के बारे में बात करूंगा। उसकी रोमांचक आपको वीडियो दिखाऊंगा। आप सब समझते हैं और वो है हाथी। हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों के साथ खूब मस्ती करता है, पानी में खेलता है, परिवार का बहुत ध्यान रखता है और परिवार के लिए जान तक दे सकता है। यदि उसे गुस्सा आ जाए तो पूरी सड़क, जंगल और पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। आखिर हाथी इतना शक्तिशाली और इतना बुद्धिमान है, इस वीडियो में उसकी कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स हम देखेंगे। जो जीव हमेशा अपने बच्चों के साथ प्यार से पेश आता है, लेकिन यदि हम उसे नाजायज छेड़ें तो वो सिर्फ रास्ता नहीं रोकेगा, सड़कों के ऊपर इतना उत्पात मचाएगा, खेतों का सत्यानाश कर डालेगा और बड़े बड़े वाहन उनको पलट करके डाल देगा। भारत के बहुत से घने जंगलों में सड़क बीच से गुजरती है, हाईवे गुजरते हैं। यदि शाम के समय हाथी सड़क पर दिखाई दे तो समझदारी की बात होती है कि आप अपनी गाड़ी रोक करके शांत खड़े रहें। हाथी राजा को फैसला करने दीजिए वो क्या चाहता है। कई बार आपने देखा होगा कि हाथी अपना सिर दाहिने बाएं हिलाता है, सूंड बड़ी तेजी से दाएं बाएं हिलाता है। ये उसका आक्रामक रूप होता है और यदि गलती से वो आपकी तरफ चल करके आ रहा है तो कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आप उसकी तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दें, वरना आपको अपनी जान बचानी बेहद मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि कुछ ही मिनटों में यदि गजराज का मूड खराब हो गया तो आपको और आपकी गाड़ी को मिट्टी में मिला सकता है। वैसे तो हाथी बेसिकली बड़ा जॉली नेचर का जानवर है और उसका व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये एक इंटेलिजेंट जानवर है, लेकिन सड़क के ऊपर कई बार वाहन वालों की गलती होती है और उसी गलती की वजह से यदि कोई वाहन वाला तेजी से बचकर निकल भी गया तो अगले आने वाले वाहन को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, कई बार अपनी गाड़ी खो करके और बहुत से केसेस में अपनी जान खो करके। इसलिए हाथी को कभी भी हल्के में ना लें। हाईवेज के ऊपर, खास तौर से घने जंगलों के बीच, कुछ जो पुराने ड्राइवर हैं, हाथियों को उन्होंने जैसे रिश्वत देने का तरीका सीख लिया है। उन्हें आते जाते कुछ खाने को दे देंगे और यदि गजराज का मूड अच्छा है तो वो आपको परमिशन दे देगा आगे जाने की, और यदि उसका मूड है खराब तो आप समझिए और आप अपनी जान की रक्षा खुद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये फैसला भी गजराज करेगा। दोस्तों, बहुत बार बहुत से टूरिस्ट और बहुत से ड्राइवर्स ये गलती कर बैठते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी गाड़ी खूब बड़ी है, शायद हाथी इसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। सच्चाई ये है कि सड़क के बीच यदि गजराज खड़े हैं, आपको लगता है कि सड़क के ऊपर हाथी आ गया है, लेकिन सच्चाई ठीक इससे उल्टी है। सड़क के ऊपर हाथी नहीं आया है, सड़क जंगल के बीच से जा रही है जो हाथी का घर है। और यदि आप गलत व्यवहार करेंगे तो जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आपको अपनी जान बचाकर भागना आपकी मजबूरी हो जाएगी। कई बार हाथी आपके पीछे भी दौड़ लगाता है और ये कभी भी गलतफहमी मत पालना कि आप हाथी से तेज दौड़ पाओगे, क्योंकि पिछले 1 या 2 मिनट के अंदर ही वो 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है और गलती से यदि आप उसकी पकड़ में आ गए तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हाथी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही समझदार, लेकिन
छेड़े जाने पर बहुत ही गुस्से वाला जानवर माना जाता है। इसका कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। असल में जो हम चिंगाड़ हाथी की सुनते हैं वो उसकी असली आवाज नहीं होती। वो उस आवाज से कम्युनिकेट नहीं करता है। उसका कम्युनिकेशन जमीन के थ्रू होता है और एक पर्टिकुलर वेव लेंथ के ऊपर वो दूसरे हाथी को मैसेज दे सकता है जो इंसान नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारा जो सुनने की शक्ति है वो इतनी कमजोर है कि हम हाथी की कम्युनिकेशन नहीं पहचान पाते और ना सुन पाते। जैसे इस वीडियो में गाड़ी वाले को लगा होगा कि मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन एक गलती की वजह से उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और वो शायद लकी था, उसकी तकदीर अच्छी थी कि वो निकल गया। वरना अगर हाथी जी की चपेट में ये श्रीमान जी आ जाते तो गाड़ी तो जाती ही और अपनी जान बचाना असंभव हो जाता। हम सब कई बार ऐसे जंगलों से गुजरते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे जंगल हैं, आसाम के अंदर हैं, उत्तराखंड में है, जहां कई बार हाथी सड़क पर आ जाता है। हाथी आपको रास्ता देगा या नहीं ये इंसान तक सीमित नहीं है। इस वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं, एक विशालकाय जिराफ उसका रास्ता क्रॉस करके आगे जाना चाहता है, लेकिन हाथी राजा ने जैसे सर हिलाया है, इसकी मनाही है कि श्रीमान जी यहां से आगे आप नहीं जाएंगे। और जंगल में जानवर एक दूसरे की बात बखूबी समझते हैं। जिराफ ने वापस मुड़कर जाना अपनी भलाई समझा, इसलिए उसे पता है कि मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा, बेशक इससे तेज दौड़ पाऊंगा, लेकिन फिर भी यदि गजराज नाराज है तो समझदारी से जिराफ ने रास्ता क्रॉस नहीं किया और दूसरा रास्ता पकड़ के वापस चला गया। अगर जंगल में इतनी समझदारी पशु आपस में दिखा सकते हैं, जिन्हें हम जंगली कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यदि दूसरे जानवर की लड़ाई चल रही है और हाथी अपने झुंड में है, वो जानता है कि मैं ताकतवर हूं, फिर भी वो दूसरे की लड़ाई में कभी टांग नहीं अड़ाता, जैसे हम इंसानों की आदत होती है। इस वीडियो में जैसे दो गेंडे लड़ रहे थे तो हाथियों का समूह दूर रहा। यहाँ पर ये श्रीमान जी अपनी गाड़ी लेकर के आए, फॉरेनर्स बिठा रखे थे। उनको लगा कि मैं निकल जाऊंगा, शायद फॉरेनर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में ड्राइवर की गलती थी, और अच्छा हुआ कि फॉरेनर्स नीचे उतर गए, वरना वो गाड़ी पलट देता। अब जान बचाने का एक ही तरीका है कि आप उससे दूर हो जाएं और उसे डिस्टर्ब ना करें। यदि आप ऐसा कर पाए तो आप बच जाएंगे, और यदि नहीं कर पाए तो आपकी गाड़ी और आपकी जान दोनों जा सकती हैं। यहाँ भी जरा रिश्वत देने का काम चल रहा है। शायद गजराज का मूड बहुत अच्छा नहीं है इस गाड़ी को, इसीलिए वो हिला करके देख रहा है कि कितनी जान है इस गाड़ी में और इस गाड़ी वालों में। शुक्र की बात यह है कि हाथी राजा को कुछ खाने का सामान गाड़ी के अंदर से मिल गया, इसीलिए उसने बहुत ज्यादा नुकसान गाड़ी को या गाड़ी वालों को नहीं पहुंचाया और वो अपनी जान बचा पाए। जंगल के अंदर हमेशा यदि हम सड़क पे अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो ये गलती कभी मत करना कि हम हाथी से जीत पाएंगे या भाग लेंगे। इन भाई साहब को अगर भूख लगती है तो वो पेड़ों को इस तरह से हिलाते हैं कि या तो उनके पके हुए फल, कच्चे फल सब नीचे गिर जाएंगे ताकि वो अपना भोजन कर सके, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ताकत इतनी है कि वो भाई साहब पेड़ को ही गिरा करके अपना भोजन उन पत्तियों में और सब चीजों में समेट सकते हैं। यही कहानी है इस हाथी राजा की।